हाय एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्री बोर्ड का सैम्पल पेपर और ये साइंस का है। तो आप लोग भी 3 घंटे का टाइमर लगा के वीडियो को पॉज कर दीजिएगा बीच बीच में और अपने आंसर लिखिए और फिर बाद में इसको देखिए कि आपके कितने नंबर बने और इसी तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। 20 MCQ आते हैं इसमें टोटल। असर्शन रीज़न भी होते हैं 4। तो इसमें पूरा कोर्स आया हुआ है साइंस का जितना भी है हम लोगों का। तीसरा वाला हमारा लिटमस से रिलेटेड है कि ब्लू को रेड कैसे कौन सा एक्वस सॉल्यूशन करेगा। ब्लू को रेड करेगा मतलब कि उसका मीडियम एसिडिक होना चाहिए। फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आया है कि न्यूरॉन का अगर आपको डायग्राम पता है तो आप समझ जाएंगे आंसर इसका। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा लाइफ प्रोसेस से है। सेवन्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो आवर एनवायरनमेंट से है। इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपका, अगर चैप्टर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि कौन किसको खाता है और जो जिसमें मिसिंग होगा उसमें आपका आंसर आ जाएगा। एट्थ क्वेश्चन हमारा ह्यूमन आई से है। फिर इसमें नाइन्थ क्वेश्चन में बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐड कर देना है। जो आपका नंबर है वो एटॉमिक नंबर होगा, उस पर जो आए वो उसमें मेटल है कि नॉन मेटल, आपका आंसर आ जाएगा, वो समझ जाइएगा आप। डबल सर्कुलेशन से क्वेश्चन है। फिर ब्रेन के बारे में इसमें पूछा गया है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है कौन सी लाइट का ज़्यादा होगा। तो जिसका जो है वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इसमें बताना है। अर्थिंग वायर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें आपको बता दें कि इसमें 2 ऑप्शन सही हैं और पर आपको इसमें जो है मोस्ट जो प्रोबेबल आंसर है वो चूज़ करना है। फिर 15 क्वेश्चन में फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजियस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इसमें आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 10% रूल। उसमें जो है 10% एनर्जी घट जाती है और फिर उससे नेक्स्ट लेवल पास होता है। तो जिसमें जो है ज़्यादा एनर्जी आएगी वो हमारा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप समझिए इसमें कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। जिसमें ज़्यादा एनर्जी आएगी वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। फिर कॉपर को क्यों नहीं यूज़ किया जाता कुकिंग यूटेंसिल में। इसमें अगर आपको वो याद है रिएक्टिविटी सीरीज़ तो आपका आंसर हो जाएगा। फिर एजर्सन रीज़न आ जाता है। ये सब तो बहुत ही इजी हैं। फिर सेक्शन बी में एक क्वेश्चन दिया गया है कि ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर रखा गया है, मतलब कि आपको u माइनस का 10 ले लेना है और फोकल लेंथ 15 है। अब इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है कि माइनस ले कि प्लस ले फोकल लेंथ को। तो कॉन्वेक्स मिरर है, जहाँ पे भी कॉन्वेक्स वर्ड आ जाए तो वहाँ पे आपको फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेना है और अगर कहीं पे कॉनकेव आ जाए तो यू तो वैसे हर जगह पे ही नेगेटिव में लेना है। और रोल बताना है इन सब का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है तो वो कैसे हेल्प करता है। विलाई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है तो कैसे हेल्प करती है। और लाइपेज और एनल इंस्पेक्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में ट्रांसलेट करना इनटू केमिकल इक्वेशन। वर्ड में दिया गया है, आपको बस केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट कर देना है। और अगर आप इसे बैलेंस ना कर पाएँ तो आपको अपने आप को जो है हाफ मार्क्स दीजिए और बैलेंस कर लीजिए तो फुल मार्क्स दे दीजिए 1 मार्क्स। ठीक है, इसमें आपको फ़ोटो हो सकता है ना समझ आ रही हो। तो फर्स्ट पे जो है लीफ है, फिर यहाँ पे कैटरपिलर है और फिर ये कैमेलियन है और स्नेक है और मंगूज़ है। कैमेलियन वही जो गिरगिट की तरह होता है और अपना रंग बदलता है, टीवी में देखा होगा आपने। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी बताना है कि अगर थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे मतलब कैमेलियन के पास 100 जूल है तो प्रोड्यूसर लेवल मतलब लीव के पास कितनी होगी।
और बी में है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव 2 मोर ट्रॉपिक लेवल इन दिस फोर्थ चेन जस्ट बिफोर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हमारा स्नेक है, इससे इसके बीच में स्नेक और कैमलियन के बीच में 2 मोर ट्रॉपिक लेवल आ सकते हैं कि नहीं, ये आपको इसमें बताना है, हाँ है कि ना है, और जस्टिफाई भी कर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताना है, और क्वेश्चन नंबर 26 में एक्सीएल बताना है कि कंसिडर अ सॉल्ट एक्सीएल। इसमें एक्सीएल लिखा है, फिर पूछेंगे कि पीएच क्या होगा सॉल्ट सॉल्यूशन का, एक्स होगा सोडियम, तो आपको बस NaCl का पीएच बता देना है। फिर सेक्शन सी, इसमें जो है केस बेस दिए गए हैं, उसमें दिया गया है कि ABCD ये 4 कंटेनर हैं, इसमें चारों में आयरन रख दिया गया, फिर एक में ZnSO4, फिर दूसरे में CuSO4, फिर तीसरे में FeSO4 और चौथे में Al2SO4 इन सब का सॉल्यूशन डाला गया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मोस्ट विगरस रिएक्शन किस में होगी, और फिर पूछा जा रहा है रीज़न क्या है इसका, और वेल लेबल इक्वेशन लिख देना है। इसकी एक पूरी एक्टिविटी है आपके NCERT में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहाँ से आप देख सकते हैं आंसर इसका। फिर क्वेश्चन 8 में है मेटल M डाइल्यूट एसिड लिबरेट गैस G। अगर मेटल M को जो है डाइल्यूट एसिड को आप HCl ले लीजिए, और उसको जब डालेंगे तो उसमें G निकलेगी गैस। तो आप समझ जाइए इसमें एक क्या होता है, मेटल प्लस एसिड क्या देता है, कौन सी गैस देता है, आप समझ जाइएगा। उसका एक टेस्ट भी होता है, हिंट दिए दे रहे हैं, पॉप साउंड टेस्ट, और गैस का नाम लिखना है, फिर कैसे प्रेजेंस करेंगे वही पॉप साउंड टेस्ट बता दिया आपको, केमिकल इक्वेशन लिखना है बस। क्वेश्चन नंबर 29 हेरिडिटी से है कि इसमें बस आपके वर्ड बदले हैं, जैसे उसमें क्या था कि टॉल और ड्वार्फ ले रहे थे, इसमें जो है ग्रीन ले रहे हैं और पर्पल ले रहे हैं, तो ग्रीन को आप GG लिख लीजिए और पर्पल को स्मॉल GG लिख दीजिए, बस आप इसको क्रॉस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पूरा F1 प्रोजेनी। फिर F1 प्रोजेनी को कर दीजिएगा तो आपकी F2 प्रोजेनी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में हार्मोन बताना है इन सब का, ब्लड ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट, माउस्टेचेस, इन सब में कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 में प्रिज्म का आपको दिया गया है पूरा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, ये सब तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 एडवांटेज लिखना है कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन पैरेलल विद मेंस इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। तो जो वायर्स होती हैं उसे हम लोग सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते, पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। आप खुद अगर आप इसमें थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो जो है जब सीरीज़ में हम लोग कनेक्ट करेंगे तो अगर किसी एक जगह से सर्किट ब्रेक हो गया तो बाकी सब सर्किट भी ब्रेक हो जाएंगे, और अगर जो है अगर इसमें जो है एक अप्लायंसेस को अगर हमें चलाना हो तो उसे नहीं चला पाएंगे, सारे अप्लायंसेस को चलाना पड़ेगा तब जो है ये चल पाएगा। पर पैरेलल में हम लोग अलग अलग अप्लायंसेस को जब हमारा मन होगा तब चला सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके एडवांटेज लिख दीजिएगा पैरेलल के। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है हाउ विल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल चेंज। तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसके मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उसके जो है मतलब जैसे मान लीजिए एक डायरेक्शन में जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो करंट भी जो है मैग्नेटिक फील्ड भी जो है ईस्ट की तरफ जाएगी, और अगर करंट को जो है रिवर्स कर दें तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाएगी। मतलब आपको डायरेक्शन कुछ नहीं याद रखना, अगर करंट जो है एक डायरेक्शन है उसको बदल दिया तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी बदल जाएगी। ठीक है, सेक्शन डी में दिया गया है सैचुरेटेड कंपाउंड ए है, होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, मतलब इसमें OH लगेगा। ए को हीट करें तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो एक कंपाउंड आएगा, पूरा कार्बन एंड कंपाउंड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 स्टेप बता देने हैं बाइनरी फिजिशन के, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स वे क्यों यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन का। फिर 36 क्वेश्चन नंबर लेंस के ऊपर पूरा है,
और इसमें न्यूमेरिकल भी है, बस मिरर फार्मूला लगा देना है, लेंस फार्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 37, सी को प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। सी के पास 2 कार्बन एटम है और सी को ऑब्टेन किया जाता है ए की रिएक्शन के साथ। ए को जो है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ जो है एसिडिफिकेशन की जाती है, तो सी बन जाता है। फिर सी का मिसयूज़ इंडस्ट्री में ना हो, इसके लिए जो है मेथनॉल बेंजीनोपेराइड डाल दिया जाता है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो इसमें ये किस साइड आपको मतलब दिमाग लग रहा है आपका। इसमें जो है इथेनॉल जो होता है उसमें जो है मिथीन और ये सब डाला जाता है, तो मिथनॉल इसीलिए डाला जाता है इथेनॉल में, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो। क्योंकि इथेनॉल को जो है हम लोग अल्कोहल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो मार्केट में मिलता है उसे नहीं यूज़ कर सकते। तो F जो है उसको हीट किया जाता है जब F का फॉर्म होता है जब हीट किया जाता है A को इन प्रेजेंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो F फॉर्म हो जाता है। F रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम एंड कैटलिस्ट। इन सब में आपको क्या बताना है, A और F बताना है। A से C की रिएक्शन बतानी है और A से F की रिएक्शन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें अगर आपको ये फ़ोटो ना दिख रही हो तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, एक ही पार्ट है इसका। बाकी आप इस टेबल से देख लीजिए, इससे आपके हो जाएंगे आंसर। विच ऑफ द टू कैरेक्टरिस्टिक फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब अपीयर टू बी डोमिनेंट। ठीक है, इस इनहेरिटेंस ऑफ फ्री ईयर लोब लिंक्ड विद सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ईयर लोब इज प्रेजेंट इन फादर मदर राहुल एंड सिस्टर निशा। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, सर्किट डायग्राम है, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। पहले जो है A से B पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर B से C के पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकाल लीजिए और करंट बता दीजिए कितना ड्रॉ किया गया है बैटरी से अगर की को क्लोज किया गया है। की क्लोज है मतलब करंट पूरा जा रहा है, मतलब स्विच ऑन है। ठीक, तो ये हो गई हमारी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।